अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप सब जी। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन इलास्टिक कुलेयन इन वन डायमेंशन। बेटा देखें, इससे पहले हमने असल में टॉपिक शुरू किया था इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलेयन के डिफरेंस से, ऐसे ही है ना। फिर हमने पढ़ा इलास्टिक कुलेयन इन वन डायमेंशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा। फिर हमने पढ़ा इलास्टिक कुलेयन इन टू डायमेंशन, ऐसे ही है, वो भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। और ये हमारे इस चैप्टर का थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, ये है इन इलास्टिक। क्या है लफ्ज़? इन इलास्टिक कुलेयन इन वन डायमेंशन, ऐसे ही है ना। तो बेटा देखिए, हमें सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, वन डायमेंशन आपने सीख लिया क्या होता है, टू डायमेंशन आपने सीख लिया क्या होता है। अब हमें पता होना चाहिए इन इलास्टिक क्या होता है, ऐसे ही है ना। इन इलास्टिक कुलेयन, तो आपको याद होगा हमने जब डिफरेंस पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, इन इलास्टिक कुलेयन ऐसी कुलेयन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ऐसे ही है ना। मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करती हूँ, जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लॉस होती थी और मोमेंटम कंजर्व रहता था, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक बेटा। और दूसरा हमने क्या देखा था, जब इलास्टिक कुलेयन हमने पढ़ी थी ना, तो हमने देखा था एक बॉल दूसरी बॉल को आके कोलाइड करती थी, है ना, और स्ट्रेट पाथ में मूव करती थी, तो वो बनता था इलास्टिक कुलेयन इन वन डायमेंशन। और अगर वो मतलब किसी भी एक्सिस में चली जाती है, वो डिफरेंट एक्सिस बन जाते हैं, वो टू डायमेंशन बन जाती है, ऐसे ही है ना। इसमें क्या होगा, इसमें दो बॉडीज़ होंगी और शर्त वही है। शर्त क्या है? V1 शुड बी ग्रेटर देन V2। जाहिर है बेटा, देखे ना, V1 थोड़ा सा ग्रेटर होगा, ज़्यादा वेलोसिटी का होगा, तभी तो वो आके दूसरी M2 को हिट करेगा, ऐसे ही है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इनमें एक बॉडी है जिसका मैस है M1 और वो मूव कर रही है V1 वेलोसिटी से, ठीक है। फिर एक और बॉडी है M2 और वो मूव कर रही है V2 वेलोसिटी से। अब क्या होगा, जब V1 की वेलोसिटी ग्रेटर होगी V2 की वेलोसिटी से, तो ये आके उसको हिट करेगा। इस दौरान जब वो हिट करेगा, जब उनकी कुलेयन होगी, तो बेटा वो एक दूसरे के अंदर इस तरह से मिल के आगे कोलाइड करके फिर चलना शुरू करेंगे। अब बच्चों को लग रहा होगा कि शायद M1 M2 के अंदर घुस गया, M2 M1 के अंदर घुस गया, कुछ ऐसे लग रहा होगा आप लोगों को। लेकिन बेटा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, हुआ क्या है कि असल में हुआ ये है कि एक बॉडी और जो दूसरी बॉडी थी वो दोनों इस तरह मिल गई कि अब वो दोनों मिल के आगे जाएंगी साथ में, ठीक है। जैसे कि एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देती हूँ। देखो, अगर घर में हैं हम, आपने एक पेड़ा बनाया, आटे का पेड़ा, ऐसे ही है, थोड़ा सा रफ सा मैं आपको बता रही हूँ। एक और आटे का पेड़ा बनाया, एक आटे के पेड़े के साथ आपने जब दूसरे को मिलाया, अब वो दोनों मिल के आगे चलेंगी, ठीक है। तो ये इनकी कंबाइंड वेलोसिटी बन जाएगी, जिसे मैंने क्या नाम दे दिया, VF का। और जब कंबाइंड मैसेज होंगे तो उनका नाम दे देंगे M1 + M2 का, ऐसी है। ये सारा मैं आपको थ्योरी में कन्वर्ट कर देती हूँ। बेटा देखिए कितना सिंपल हो गया। कंसिडर टू बॉडीज़ हैविंग मैस M1 एंड M2 मूविंग विद वेलोसिटी V1 एंड V2। बेटा यही बताया मैंने आपको, बिल्कुल ठीक। अलॉन्ग द सेम लाइन, और दोनों कौन सी लाइन में चल रहे हैं? सेम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि V1 शुड बी ग्रेटर देन V2, ऐसे ही है बेटा। अगर थ्योरी समझ आ जाए ना, तो आप खुद अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, उसने कहा M1 इज़ रिगार्डेड एज प्रोजेक्टाइल, यानी ये हिट करेगा। और अब M2 टारगेट बन गया, ये आएगा हिट करेगा टारगेट को, और टारगेट कौन है? M2। तो हमने कह दिया M1 को हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, जो जाएगा, जो जाके हिट करेगा, और M2 को टारगेट बोलेंगे, ठीक हो गया। अब आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होगा, बोथ द बॉडी मेक इन इलास्टिक कुलेयन। अब इनके दरमियान क्या होगी? इन इलास्टिक कुलेयन होगी। और पता कैसे चलेगा? जब वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे। स्टिक देखे मैंने आपको बताया ना कि इस तरह से कंबाइन होकर वो जाना शुरू हो जाएंगे, और उनका जो कंबाइंड मैस होगा वो क्या बन जाएगा? M1 + M2, ये भी मैंने आपको बता दिया। और वेलोसिटी क्या बन जाएगी? VF। और देखिए, मोस्ट विद फाइनल वेलोसिटी VF आफ्टर कुलेयन। कुलेयन के बाद अब वेलोसिटी क्या बन जाएगी? VF, ऐसे ही है बेटा। कुछ टाइम गुजरने के बाद दोनों बॉडीज़ इन इलास्टिक कुलेयन शो करेंगी। इन इलास्टिक कुलेयन कैसे पता चलेगा? जब वो एक दूसरे के साथ स्टिक होकर चलना शुरू हो जाएंगे। जब स्टिक होंगे उनका मैस कंबाइन हो जाएगा, कंबाइंड मैस बन जाता है M1 + M2, ठीक है। और फिर उसकी जो वेलोसिटी बनती है वो बन जाती है VF।
सिंस द कुलैयन इज परफेक्टली इन इलास्टिक सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ये तो बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता नहीं दिया था, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, कंजर्व नहीं रहती। तो फिर कौन कंजर्व रहता है? मोमेंटम। तो देखिए यही बात मैंने लिखी है, बट द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल इज कंजर्व्ड। लेकिन टोटल मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व्ड। ठीक है, अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चेक कर लेते हैं। देखिए अब एक बात तो मुझे पता चल गई कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो सिर्फ इसमें हम मोमेंटम की कंजर्वेशन देखेंगे। पिछले में हमने बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी देखी थी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी देखी थी, लेकिन इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ सिर्फ मोमेंटम चेक करेंगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती ही नहीं है। ऐसे ही है जी। अब बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता है, लीनियर मोमेंटम बिफोर कुलैयन या टोटल मोमेंटम कर ले आप, टोटल मोमेंटम बिफोर कुलैयन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलैयन। ऐसे ही है बेटा। देखिए बिफोर कुलैयन मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ m1 v1 और m2 v2, ऐसे ही है। तो देखो m1 v1 प्लस m2 v2। अब आफ्टर कुलैयन क्या हो गया? मैसेज कंबाइन नहीं हो गया, m1 प्लस m2 और फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई? vf। यहाँ से आप बस vf निकाल लें, m1 v1 प्लस m2 v2 और ये फैक्टर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू vf। ऐसे ही है बेटा। सिर्फ आपने ना एलसीएम अलग अलग कर लेना, m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू vf। और एक और बात, क्योंकि आपको पता है v2 की वेलोसिटी कितनी कम है, स्पेशल केस बना लें आप इसको। तो v2 की वेलोसिटी कम है तो मैं इसको निग्लिजिबल कर दूँ 0। तो देखिए ये वाला फैक्टर रिमूव हो जाएगा, सिर्फ क्या बनेगा? m1 ओवर m1 प्लस m2 और ये आ गया v1 और ये vf और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक हो गया? ओके बेटा, ये अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।